सूरज की पहली किरण जैसे ही इस गुलाबी पत्थर को छूती है, ये महल जीवित हो उठता है। ये हवा महल है, एक ऐसा महल जो सांस लेता है। राजस्थान की तपती गर्मी में इसकी सैकड़ों खिड़कियां हवा को बहने का रास्ता देती हैं। लेकिन सवाल ये है, ये रहस्यमयी महल आखिर बना क्यों था और जयपुर की इसी सड़क पर इतने भव्य रूप में क्यों? ये कोई साधारण महल नहीं, बल्कि एक शांत दर्शक है जो सदियों से शहर की धड़कनों को बिना देखे जाने देखता रहा है। 19वीं सदी का जयपुर, राजस्थान की गरिमा और गुलाबी रंग की शान। यहाँ जीवन रीति रिवाजों, उत्सवों और कला के साथ सांस लेता था। लेकिन इस भव्यता के पीछे छिपी थी सभ्यता की मर्यादाएं, जहाँ महलों की दीवारें देखने और न देखे जाने की सीमाएं बन चुकी थीं। और इन्हीं सबके बीच धड़कता था शहर का असली दिल, जयपुर की जिंदा दिल बाजारें, जहां हर सड़क, हर मोड़ अपनी एक कहानी कहता था। महाराजा सवाई प्रताप सिंह एक स्वप्न दृष्टा थे। भगवान कृष्ण में उनकी अटूट श्रद्धा ने इस महल की आत्मा को आकार दिया और इस स्वप्न को सच कर दिखाया उस्ताद लालचंद ने, एक ऐसे शिल्पकार जिन्होंने पत्थर में प्रार्थना उकेर दी। ये महल किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं था, बल्कि एक विचार था जो राज दरबार में जन्मा, जहां विश्वास और कला ने मिलकर इतिहास रचना शुरू किया।
इस अनूठे डिजाइन की प्रेरणा खेतड़ी महल से आई, पर इसकी आत्मा में भगवान कृष्ण के मुकुट की छाप समाई हुई थी। ये कोई साधारण सजावट नहीं, बल्कि एक दिव्य कल्पना थी जो धीरे धीरे पत्थर में उतरती चली गई। इसी भाव से ये महल एक विशाल मधुमक्खी के छत्ते जैसा प्रतीत होता है, जहाँ सैकड़ों झरोखों की ज्यामितीय लय बार बार दोहराती हुई किसी मौन मंत्र की तरह समय में गूंजती रहती है। Vision is complete. We may begin construction. शहर पैलेस के किनारे एक सपना पत्थर बनने लगा। गुलाबी बलुआ पत्थर और चूना मोर्टार, बस यही थे इसकी नींव के साथी। कोई भारी मशीनें नहीं, केवल हाथों का हुनर, रस्सियों का बल और लकड़ी के मचान। एक एक पत्थर को सावधानी से ऊंचाई पर रखा गया, जैसे धैर्य से गूंथ रहे हो कोई सुरीला राग। ये महल केवल पत्थर से नहीं, विश्वास और लगन से बना था। ना सा तिरपन झरोखे, यही है हवा महल का हृदय। बिना पानी, बिना किसी मशीन के यहाँ ठंडी हवा स्वयं चली आती है। जब गर्म हवा संकरे रास्तों से होकर गुजरती है तो उसका वेग बदल जाता है और वो शीतल बन जाती है। इन झरोखों से छनती हवा रोशनी और परछाइयों के साथ मिलकर पत्थर के भीतर एक शांत ठंडा संगीत रच देती है, जो रेगिस्तान की गर्मी में भी सुकून बनकर बहता रहता है।
इन झरोखों के पीछे राज परिवार की महिलाओं का एक शांत अलग संसार था। यहाँ रहकर वे बिना दिखाई दिए पूरे शहर की धड़कन महसूस कर सकती थीं। उत्सवों और जुलूसों का दृश्य इन खिड़कियों से किसी मंचन की तरह खुलता था। नीचे सड़क पर हाथियों का भव्य जुलूस धीरे धीरे आगे बढ़ता, ढोल और रंगों के साथ। ऊपर से ये सब देखते हुए हवा महल स्वयं एक मूक दर्शक बन जाता, जो हर दृश्य को अपने भीतर सहेजकर समय के कैनवस पर एक जीवित चित्र में बदल देता। I told you the price is fixed. I cannot go any lower than this. Hot tea, sweet tea, cooling drinks for the day. Your eyes shine brighter than the morning sun. You are too kind. Come, let us walk together. इस महल के बारे में अनेक भ्रांतियां हैं। ये कोई साधारण निवास स्थान नहीं था, बल्कि एक विशेष उद्देश्य से बनी संरचना थी। इसकी सच्चाई छिपी है इन खाली गलियारों और संकरे रास्तों में। यहाँ कोई महल जैसा विशाल हॉल या कक्ष नहीं, केवल एक उद्देश्य था, बाहर की दुनिया को देखना बिना स्वयं दिखाई दिए। ये एक दृश्य दीर्घा थी, जहाँ से जीवन का नज़ारा किया जा सकता था। सदियों से ये महल समय और मौसम की मार सहता आया है। इसकी मजबूती ही इसे जयपुर की पहचान बनाती है। अंग्रेजों के ज़माने में भी ये शहर का केंद्र बना रहा, एक ऐसा प्रतीक जिसने इतिहास के हर मोड़ को अपनी चुप्पी में संजो लिया। आज भी ये पत्थरों में बसी वही कहानी सुनाता है, जो हवा के साथ अमर हो गई है।
दोस्तों, मैं भी आप ही की तरह एक आम इंसान हूँ। ये वीडियो मैंने दिल से बनाया है। अगर आपको लगा कि इसमें मेहनत और सच्चाई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि ऐसे कामों का साथ देते हैं जो जानकारी और समझ बढ़ाते हैं। आपका एक छोटा सा सपोर्ट किसी और के लिए भी कुछ अच्छा सीखने का मौका बनता है।